हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स जून के वीक सेकंड के, मतलब 8th ऑफ जून से लेके 15th ऑफ जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आज है पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो हमारा जून वीक 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। इसको 2x पे देख लेना ताकि आपका जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाए। इसमें एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से सुनना और बार बार रिवाइज करना। 2-3 टाइम्स रिवीजन मस्ट है। मैं खुद अपनी वीडियोस 4-5 बार देख लेती हूँ ताकि जो करंट अफेयर्स है वो मेरे माइंड में अच्छे से स्टिक हो जाए। मल्टीपल रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है करंट अफेयर्स में। तो स्टार्ट करते हैं जून वीक 2 की रिवीजन। देखो, अगर आपसे पूछा जाए एशिया का लार्जेस्ट कारपोर्ट टाइप सोलर पावर प्लांट कहां पे लगाया गया है, तो गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किसने लगाया है, मारुति सुजुकी इंडिया ने लगाया है। और कितने मेगावाट पीक का है, 20 मेगावाट पीक का है। तो एशिया का लार्जेस्ट कारपोर्ट टाइप सोलर पावर प्लांट गुड़गांव हरियाणा में 20 मेगावाट पीक का और मारुति सुजुकी इंडिया के द्वारा लगाया गया है। एक्स खान क्वेस्ट किसने होस्ट किया था, मंगोलिया ने। एक्स खान क्वेस्ट 2022 वाज होस्टेड बाय मंगोलिया। ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि 66th एनिवर्सरी अभी इंडिया ने किसके साथ मनाई है डिप्लोमेटिक टाइज की, तो वो हमने मंगोलिया के साथ मनाई है 66th एनिवर्सरी। अभी रिसेंटली ना एक रिपोर्ट आई है, वैसे हमारी इंडिया के लिए शर्म की बात है, बट ये रिपोर्ट में कुछ भी कर देते हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया लास्ट नंबर पे है। तो कितनी कंट्रीज का इंडेक्स हुआ था, 180, और इंडिया कौन से रैंक पे है, 180। और टॉप किसने किया है, डेनमार्क ने। तो ये किस यूनिवर्सिटी के द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है, अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 180 है, जिसमें डेनमार्क ने टॉप किया है। अभी ना स्टेट बैंक के एमडी अपॉइंट हुए हैं, टोटल ना अभी 4 एमडी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो अभी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है एमडी की, उनका नाम है आलोक कुमार चौधरी। देखो कंफ्यूज नहीं हो रहा, अगर तो चेयरमैन पूछे वो अभी भी दिनेश कुमार खारा जी ही हैं, बट अगर अभी रिसेंट एमडी पूछे तो आलोक कुमार चौधरी हैं। टोटल अभी करंटली 4 एमडी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। सेबी की एक एडवाइजरी कमेटी बनी है ऑन म्यूचुअल फंड्स, तो वो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर है, मतलब कौन चेयर कर रहा है उसको, उषा थोराट सेबी की एडवाइजरी कमेटी जो कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर है उसको चेयर कर रही हैं। अभी एक स्टेट है जिसने अप्रूव कर दी है 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व्स और 3 नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि महाराष्ट्र में सेटअप होंगी। तो महाराष्ट्र में 3 नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सेटअप की जाएंगी। अभी एक चैलेंज हुआ था, ईट राइट चैलेंज फॉर सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें 2 जगहों ने टॉप किया है, एक तो है इंदौर। ये इंदौर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इंदौर और वाराणसी ने ईट राइट चैलेंज फॉर सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स में टॉप किया है। एक रिपोर्ट आई है फसाई की, फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 4th नंबर की रिपोर्ट है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पार्ट बने हैं। ये आईसी में भी लास्ट ही बना था, तो उसमें कुछ और टाइप का क्वेश्चन था, वही पूछा था लार्जर स्टेट्स में कौन है, स्मॉलर स्टेट्स में कौन है और यूटीज में कौन है। तो देखो, अगर हम लार्जर स्टेट्स की बात करें तो तमिलनाडु फर्स्ट पे है, सेकंड पे गुजरात है, थर्ड पे महाराष्ट्र। फसाई की रिपोर्ट है फूड सेफ्टी इंडेक्स। लार्जर स्टेट में टॉप किसने किया है, तमिलनाडु ने किया है। अगर हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करें, फर्स्ट पे है गोवा, सेकंड पे है मणिपुर और थर्ड पे है सिक्किम। तो स्मॉलर में टॉप किसने किया है, गोवा ने। और यूटीज की बात करें तो टॉप किसने किया है, जम्मू एंड कश्मीर ने। लार्जर में है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। स्मॉल में है गोवा, मणिपुर, सिक्किम। यूटी में है जम्मू एंड कश्मीर, देन दिल्ली, देन चंडीगढ़। अभी रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया का फर्स्ट एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स, उसका नाम क्या है, ISALPI। ठीक है, मतलब इंडिया का फर्स्ट है जो एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स है, ये किसने स्टार्ट किया है, IIM अहमदाबाद। एग्री प्राइस इंडेक्स किसने स्टार्ट किया इंडिया का फर्स्ट, IIM अहमदाबाद। ठीक है, अभी ना म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी हुई है इंडिया की, किसके साथ हुई है, पोलैंड के साथ, ताकि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स को सपोर्ट कर सके। मतलब जो क्राइम्स वगैरह होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए किसके साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी की गई है, इंडिया ने किसके साथ की है, पोलैंड के साथ की है। आप ये वाला वर्ड याद कर लो, इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक रुपे कार्ड, क्योंकि ये पूछ सकता है कि अभी इंडियन ऑयल ने किस बैंक के साथ टाई अप किया है रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए, तो एक्सिस बैंक के साथ। आप पूरा ये ऐसे याद करके जाओ, इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड। अगर आपसे पूछ ले त्यानगोंग स्पेस स्टेशन कहाँ का है, चाइना का है। किसका है, चाइना का। देखो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं हिस्ट्री में जिन्होंने 22nd ग्रैंड स्लैम जीता है अपना। तो वो किसने जीता है, राफेल नडाल ने। अभी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, राफेल नडाल किस कंट्री से है, तो राफेल नडाल स्पेन से है। अभी साथ में ही लर्न कर लो, फर्स्ट बन गए हैं इन द हिस्ट्री जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, कौन है, राफेल नडाल, और किस कंट्री के हैं, स्पेन के।
अभी देखो ये जो 22 ग्रैंड स्लैम आया है, हमें याद ये भी करना पड़ेगा ना कौन से किसमें इन्होंने 22 नंबर का जीता है, तो इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। देखो कंफ्यूज नहीं होना पेपर में, अगर आपको फ्रेंच ओपन की जगह ना ये दे दे रोड लैंग गार्गोस, रोड लैंग गार्गोस फ्रेंच ओपन का ही दूसरा नाम है। और ये जो इन्होंने राफेल नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम जीता है मेन सिंगल्स में, किसको हरा के जीता है, कैस्पर रूड को हरा के जीता है। कैस्पर रूड कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं, ठीक है। ये इनका 14th रोलांड गैरोस ट्रॉफी थी, मतलब फ्रेंच ओपन था 14th नंबर का, ठीक है। अगर आपको वुमेन्स की बात करें, अभी हम फ्रेंच ओपन कर ही रहे हैं तो वुमेन्स भी कर लेते हैं। तो वुमेन में कौन जीता है, ईगा स्वीटेन ने जीता है, और ये कहाँ की है, पोलैंड की। तो पोलैंड की ईगा स्वीटेन ने इस बार का जो फ्रेंच ओपन 2022 है वो जीता है, किसको हरा के जीता है, कोको गॉफ को, जो कि यूएस की है। तो जो मेंस का है वो राफेल नडाल ने जीता है, जिसके कारण उनके 22 ग्रैंड स्लैम जो हो गए हैं। और जो वुमेन है उसमें ईगा स्वीटेन जो कि पोलैंड की है, उन्होंने जीता है। और जो फ्रेंच ओपन है उसको रोलैंड गारोस भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए, अभी आपको पता है जैसे मिताली राज है, उन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट ले लिया है सारे फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट में, तो इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2021 में। ये ओनली क्रिकेटर थी जिनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। पहले इसका नाम ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था, अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, ठीक है। और जो मिताली राज है ये इंटरनेशनल क्रिकेटर है, आपको पता है, ठीक है, वुमेन क्रिकेटर है, और इनको पद्मश्री अवार्ड 2015 में दिया गया था। ये थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हम स्किप नहीं कर सकते थे। ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स या फिर इंडिया का फर्स्ट नेशन वाइड हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क का नाम क्या है, तो उसका नाम है भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क एंड पॉलीवर्सिटी, ठीक है। अभी आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो अभी ना क्यूएस की वर्ल्ड रैंकिंग आई है 2023। अगर आपसे उसमें पूछा जाए ना फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कौन है, तो वो है आईआईएससी बेंगलुरु। तो फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है आईआईएससी बेंगलुरु। ये रेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी अभी चेंज हुए हैं, तो अभी साथ साथ में ही लर्न करने हैं वीडियो देखते हुए। अगर आपसे पूछा जाए पॉलिसी रेपो रेट कितना है, 4.90%। देखो आपको पता है कि जो रेपो रेट है वो इतने टाइम से 4% था, पर जब लास्ट टाइम चेंजेस हुई तो इसको कितना बढ़ा दिया गया था, 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो 4.4% हो गया, अब फिर से 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 4.90%। पॉलिसी रेपो रेट आ जाए या फिर कल रेपो रेट आ जाए, दैट इज 4.90%। जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है वो अभी भी कितनी है, 18% है। और जो सीआरआर है दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, वो है 4.5%, ठीक है। और आपको पता है कि जो रेपो रेट है उससे हमेशा कम होता है रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट अब कितना है 3.35%, 3.35%। ये जो लास्ट वाली ये तीनों रेट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है इसका है 4.65%, 4.65%। और जो MSF है दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड द बैंक रेट, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये कितना है 5.15%, 5.15%। ये आरबीआई से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो आरबीआई ने अभी रिसेंटली क्या किया है, ई मैंडेट वर्ड आ जाइए, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन क्रेडिट या डेबिट कार्ड एंड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की जो अमाउंट है उसको बढ़ा दिया। पहले कितनी होती थी 5000, अब कितनी कर दी है 15000। तो आरबीआई ने ई मैंडेट्स की लिमिट्स बढ़ा दी है, 5000 से 15000 कर दी गई हैं। जो गगनयान मिशन है और जो ह्यूमन ओशन मिशन है ये कब लॉन्च होगा, 2023 में। कब लॉन्च होगा, 2023 में, ठीक है। अभी क्या किया गया है, जो ट्रांसफर 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किसको ट्रांसफर कर दिए गए हैं, वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पूछ सकता है एग्जामिनर की जो 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको दे दिए हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को दे दिए हैं। आपको अभी तक पता है जो हमारा इंडिया था वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था 2 साल के लिए, बट अभी इंडिया को किसने रिप्लेस कर दिया है, जापान ने। तो अभी अगर हम पूछे नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से बने हैं यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के 2 सालों के लिए, तो वो ये 5 कंट्रीज बने हैं। कौन कौन से, एक तो जापान, जापान ने इंडिया को रिप्लेस कर दिया, और कौन बने हैं, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड और इक्वाडोर। पांचों के नाम याद कर लो, क्योंकि एग्जामिनर ओड वन आउट भी पूछ सकता है, ये ऑप्शन में पांचों के नाम देके कंफ्यूज कर सकता है। कौन कौन से, माल्टा, जापान, मोजाम्बिक, इक्वाडोर और स्विट्जरलैंड। कार्डलेस ईएमआई के लिए जेस्ट मनी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, आईसीआईसी बैंक के साथ जेस्ट मनी ने कार्डलेस ईएमआई के लिए पार्टनरशिप की है। अभी अवार्ड्स दिए गए थे फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग, तो उसमें किसने रैंक 1 हासिल किया है, रायकोट गुजरात ने। अब आपको मैंने 66th एनिवर्सरी बताई थी डिप्लोमेटिक रिलेशन की, किसके साथ बताई थी, मंगोलिया के साथ। पर अगर आपसे पूछे 60th एनिवर्सरी किसके साथ मनाई गई है, इंडिया एंड सेनेगल।
इंडिया एंड सेनेगल को 60 इयर्स हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के, और 66 इयर्स अगर पूछा जाए तो इंडिया और मंगोलिया को हो गए हैं। और अभी इंडिया ने यूथ कोऑपरेशन के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है, तो वो इंडिया ने सेनेगल के साथ एमओयू साइन किया है। ठीक है, अभी ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया गया था मल्टीलिंग्विज्म, तो उसमें काफी सारी लैंग्वेजेस अडॉप्ट की गई थी। इंडिया की कौन कौन सी लगा लो अडॉप्ट हुई थी, बांग्ला, उर्दू और हिंदी। बांग्ला, उर्दू और हिंदी अडॉप्टेड एज अ रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंग्विज्म। ठीक है, अभी SMB साथी उत्सव ये किसके साथ लिंक्ड है, व्हाट्सएप इंडिया के साथ। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें कौन सा इन्वॉल्व है, जोश टॉक्स। तो SMB साथी उत्सव जब भी आ जाए इसका मतलब है व्हाट्सएप इंडिया के साथ इसका वो है, ठीक है, उनका प्रोजेक्ट है। अभी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ, एक सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए अभी ना वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 आई है, कौन सी, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। पहले तो ये बात, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, अंकताड़। अंकताड़ मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें FDI के बारे में बताया गया, तो इंडिया में FDI का रैंक कौन सा है, 7th। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम रैंकिंग की जाए तो इंडिया रैंक 7th। ठीक है, अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल ने कॉन्वॉय अपॉइंट किया है टेक्नोलॉजी का, वो किसको अपॉइंट किया गया है, अमनदीप सिंह गिल को यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछे द विंसी मिशन, द विंसी मिशन की स्पेस एजेंसी का है, तो ये नासा का है, और ये कब लॉन्च होगा, 2029 में लॉन्च होगा। और किस ग्रह के लिए लॉन्च होगा, वीनस के लिए लॉन्च होगा। ठीक है, अभी नॉर्वे चेस की चैंपियनशिप हुई है 2022, कौन सा एडिशन है, 10th एडिशन है, किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे चेस 2022 का 10th एडिशन जीता है। अभी जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है पक्का आएंगे किसी न किसी एग्जाम में, इसको अच्छे से मार्क कर लो। इंडिया की फर्स्ट डिस्प्ले फैब, ये डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ पे लगाई गई है, हैदराबाद तेलंगाना में लगाई गई है। इंडिया की फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद तेलंगाना में, और कितनी इन्वेस्टमेंट है, 25,000 करोड़, 24,000 करोड़, सॉरी 24,000 करोड़ इंडिया की फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद तेलंगाना में जो लगाई गई है। और इन स्पेस भोपाल अहमदाबाद गुजरात में स्टैब्लिश किया गया। इन स्पेस मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस भोपाल अहमदाबाद गुजरात में, और जो फैब यूनिट है वो हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, अब 3D मैप्स के रिगार्डिंग किन किन का टाइप हुआ है, मैप माई इंडिया और इसरो का टाइप हुआ है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंडिया की फर्स्ट RBI लाइसेंस्ड PPI दैट इज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट टू लॉन्च कैश विड्रॉल कौन सी बन गई है, ओमनी कार्ड। ओमनी कार्ड RBI की फर्स्ट लाइसेंस प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लॉन्च करने वाला बन गया है। ठीक है, RBL के जो MD एंड CEO है किसको अपॉइंट किया गया है, R सुब्रमण्यम कुमार। ठीक है, R सुब्रमण्यम कुमार, ये इनको मतलब मुझे श्योर नहीं है कि इनको री अपॉइंट किया गया है या न्यू अपॉइंट किया गया है। RBL बैंक के MD और CEO किसको कौन है अभी, मतलब R सुब्रमण्यम कुमार। ठीक है, अभी एक अजेरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री हुई थी, ये अच्छे से नाम पढ़ लो, अजेरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री, ये किसने जीती है, मैक्स वर्स्टैपेन ने। ये किसके ड्राइवर हैं, रेड बुल के ड्राइवर हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022 कब मनाते हैं, 12 जून 2022 को मनाते हैं। इस बार की थीम क्या है, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, बस ये याद कर लो कब मनाते हैं, 12 जून को मनाते हैं। अभी ना जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 है, इसका सेकंड एडिशन था, इसमें केरला ने मतलब ओवरऑल रैंकिंग में सबसे ज्यादा स्कोर किया है, और जो जम्मू एंड कश्मीर है वो फर्स्ट टाइम रैंक किया गया है हाईएस्ट अमंग द यूटीज। बस इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो केरला है उसका हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर आया है इन NESDA 2021। आपको भी पता है कि अग्निपथ स्कीम आ गई है, तो ये पूछ सकते हैं किसकी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है, सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग है इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और ये कितने पीरियड के लिए रिक्रूट करेंगे, 4 इयर्स के लिए रिक्रूट करेंगे। और बाद में इनको जो सेवा निधि पैकेज है वो कितने का दिया जाएगा, 11.71 लाख, 11.71 लाख। आपको पता है कि जो इंडिया का बिगेस्ट ऑयल सप्लायर है वो कौन है, इराक। पहले सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया होता था, बट अभी जो इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है वो रशिया बन गया है। इन्होंने किस रेट पे हमें दिया है, $30 पर बैरल। ठीक है, और थर्ड नंबर पे अभी कौन आ गया है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन बना रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, तो अडानी एंटरप्राइजेस टोटल एनर्जीज के साथ मिलकर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बना रहे हैं। वेल फर्स्ट टाइम 64 इयर्स में क्वालिफाई कर गया है
फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसको हरा के, यूक्रेन को हरा के। तो वेल क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 64 ईयर्स। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए माई पैड माई राइट प्रोग्राम किसका है, नाबार्ड का। नाबार्ड की चेयरमैन का नाम क्या है, जिया चिंताला, गोविंद राजुलू चिंताला, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, लेह से लॉन्च किया गया था। आपको पता है कि इंडिया का जो 101st यूनिकॉर्न बन गया है उसका नाम क्या है, फिजिक्स वाला, ठीक है। जो यूरो है, मतलब क्रोएशिया कंट्री है, वो अडॉप्ट करेगी यूरो को उनकी कॉमन करेंसी इन 2023। बिम्स्टेक आपको पता है ना, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ढाका बांग्लादेश में है। और इसको चेयर कौन कर रहा है 2022 एंड 2023 के लिए, वो है थाईलैंड। थाईलैंड चेयर कर रहा है बिम्स्टेक 2022 एंड 2023 के लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑटो मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड टू यूज फॉसिल फ्री स्टील, फॉसिल फ्री स्टील ट्रक में यूज करने वाला फर्स्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर कौन बन गया है, वॉल्वो ट्रक्स बन गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने ट्राई किया कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा डाटा मिले। तो अब इसका क्या करना है, एक फोल्डर बन जाएगा जून का, जिसमें वीक 1 वीक 2 ऐसे करके सारी 8 वीडियोस होंगी। उसको अच्छे से मल्टीपल टाइम्स देखना ताकि आप करंट अफेयर्स में पढ़ सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।